हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज इंग्लिश में आर्टिकल्स के बारे में। द आर्टिकल यूज कहाँ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, उसके बारे में समझेंगे। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि समझेंगे द आर्टिकल्स का रोल क्या है भैया लाइफ में, वो क्या है। तो फर्स्ट रूल आपने देखा हो, गेम्स। गेम्स के नाम से पहले द यूज नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट समझो, लिखो सही प्यारे बच्चे, सभी आपके कॉपी में राइट डाउन कर लो। गेम्स के नाम या गेम्स के पहले हमें द आर्टिकल यूज नहीं करना भाई। डोंट यूज द आर्टिकल्स बिफोर एनी गेम्स, याद रखना। द आर्टिकल यूज नहीं होगा, अदरवाइज ए यूज कर सकते हो, द का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो एक साथ, आई प्ले हॉकी या हॉकी कुछ, तो यहां पे द आर्टिकल यूज नहीं किया जा रहा है। तो याद रखो, यदि कोई भी गेम्स का नाम होता है उससे पहले द आर्टिकल यूज हो रहा है तो कहीं कुछ तो कोई गड़बड़ी है, कुछ तो कोई प्रॉब्लम है। तो याद रखें, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे, समस्या दिखाई दे कि एरर वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखाई दे, तो आप वहीं पे समझना एरर यहीं पे आ रही है, एरर यहीं पे 404 की एरर। ठीक है, अब चलता है नेक्स्ट 404 एरर। देखा आप लोगों ने, बहुत से नेट पे आपको दिखाओ, जब भी आपको कोई भी नेट प्रॉब्लम होती है, नेट इश्यू होता है, जब ब्राउजर रिस्पॉन्स दे नहीं पाता तो 404 एरर आती है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड रूल क्या है। तो फर्स्ट था आपका गेम्स के नाम से पहले, दूसरा है बच्चों वो क्या है, देखो टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे, कोई भी दिन का मतलब कोई डे का टाइम, मतलब चाहे इवनिंग हो, मिड डे, नाइट हो, एनीथिंग एल्स, उसके पहले भी आपको द का यूज नहीं करना। जैसे कि वी ट्रेवल्ड मोस्टली एट नाइट, कि भैया हम मोस्टली रात में ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं, तो यहाँ नाइट है, डे वो समय है, उससे पहले अपन द का यूज नहीं करेंगे। तो इसको उतारो और समझो क्या क्या सिचुएशन है। दो बताए मैंने, अभी कुछ और बाकी है, इसको उतारो क्या है, फिर अपना आगे चलते हैं। ठीक है, काफी इजी है, डरने की बात नहीं है, काफी इजी पॉइंट मिल रहे हैं आपको, इसमें दिक्कत कहीं नहीं आएगी, आपको समझना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, रफ कर रहा हूं बच्चों के। अब फिर भैया सेकंड कंडीशन हो गया, थर्ड अब देखेंगे क्या है। तो भैया जो बताना उसको ढंग से पढ़ते रहना, क्या पता कुछ भला हो जाए। ठीक है, अब तीसरा केस क्या बच्चे, देखो तीसरी सिचुएशन ये है आपकी कि यदि आप बात कर रहे हैं, वर्क आ जाए कोई, है ना, वर्क के पहले भी आपको द यूज नहीं करना। ठीक है, जैसे कि ही, अभी ही वर्क की बात कर रहे हैं यहां पर, है ना, तो हम बात करते हैं यहां पर वर्क की बात करें, वर्क मतलब कार्य है, कार्य की बात करें तो कार्य यदि किसी नाउन की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, कार्य का प्रयोग, है ना, कार्य का प्रयोग एज अ नाउन की फॉर्म में हो जाए, नाउन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो जाए, तब हमें द यूज नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका, ही इज एट वर्क, भैया वो भी काम पर होगा। ठीक है, तो वो अभी काम पर होगा, इस केस में क्या होगा, तो ही इज एट वर्क, दैट मीन्स यहां पे वर्क से पहले अपन कोई भी आर्टिकल यूज, द आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क को याद रखना, इस केस में आपको द का यूज नहीं करना है वर्क के आगे। ठीक है, हुआ क्लियर बच्चों, वर्क एज अ नाउन यूज होगा तो उससे पहले आपको द का यूज नहीं करना है। अब नेक्स्ट रूल देखो, फोर्थ, नेचर की बात करते हैं अपन, है ना, नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें। ठीक है, तो प्रकृति की बात करें, चाहे इसमें चाहे आपको कोई सी इसमें नेचर की बात करें, कोई चाहे इसमें सीजन्स आ जाए, चाहे विंटर हो, चाहे चाहे नेचर की, चाहे सीजन की बात करें तो आप लिखते हैं सीजन। ठीक है, सीजन की बात है ना, सीजन के पहले भी द का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है ना, इन स्प्रिंग, ठीक है, वी लाइक टू क्लीन आवर हाउस। तो याद रखना स्प्रिंग है यहाँ पे, तो स्प्रिंग एक तरह सीजन है, चाहे स्प्रिंग हो चाहे विंटर हो, इस केस में भी आपको द का यूज नहीं कर रहा है। इसको राइट डाउन करके फिर अपन चलते हैं आगे, आप इसको राइट डाउन करो और समझो क्या है। ठीक है, हम चलेंगे फिर आगे, वर्क का हो गया, सीजन्स हो गया, पहले हो गया। तो दोस्तों ये सीजन्स के पहले भी आपने यूज कर लिया, अब देखते हैं आगे करना है क्या आपको।
याद है चीजें कैसे समझनी है, चीजों को ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, आपके एरर वाले क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे कुत्ते जल्दी क्यों बोल दिया आज भैया, आज तो मैं जल्दी वीडियो बना रहा था, इनके पंगे होते रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, अब बात है नेचर्स। यदि कोई भी चीज नेचर्स मतलब प्रकृति के संदर्भ में है ना, प्रकृति के अर्थ में कोई बात कर रहे हो आप, ठीक है, वहां पे नेचर वर्ड हो तो उस केस में भी आपको द का यूज नहीं करना। एक एग्जांपल देखो, है ना, इफ यू इंटरफेस, इफ यू इंटरफेस, है ना, विथ नेचर, यू विल सफर फॉर इट। देखो यदि हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे ना, तो देखो भुगत रहे अपन आज, इतनी गर्मी टेम्परेचर है, बारिश का इशू देखा आपने, बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है क्योंकि हम लोग प्रकृति के एक्सेस करने में लगे पड़े हैं। ठीक है, हम लोग क्या अभी जो जितने हमारे देश में पैसे वाले लोग हैं, हमारे देश में जो 90% 80% पोल्यूशन जो हो रहा है, उसमें सबसे बड़े हकदार है जो पैसे वाले, जो बड़ी कंपनियां, ये लोग ही हमारे देश में पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट कोई भी पता है ना, समझते हो बात को, इतना मैं अभी इन चीजों को ओपन करना चाहता नहीं हूँ, दिमाग खराब होता है मैं तो सोच के। तो याद रखो, इफ यू इंटरफेस विद द नेचर, ठीक है, तो नेचर की बात कर रहे हैं, विथ नेचर यू विल सफर फॉर इट। तो यहाँ पे नेचर प्रकृति के संदर्भ में आता है, तो इस केस में भी आप नेचर के आगे द का यूज मत करना। मतलब नेचर की बात कर रहे हैं अपन, नेचर वर्ड होना चाहिए। आप नेचर की बात कहीं ना कहीं कर रहे हो तो उस केस में आपको द यूज के आगे मत करना। ओके, जी हो गया। अब आ जाए 6 रूल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री की बात करें के पहले पोसेसिव प्रोनाउन आ जाए। ठीक है, अभी होता क्या है, आप पहले इसको उतार लीजिए फर्स्ट रूल को, है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, नेचर के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो नेचर के अकॉर्डिंग हमें आपको द यूज नहीं करना है, इसके द यूज का यूज नहीं करेंगे अपन। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको उतारो, आप वीडियो पॉज कर लो, उतार सकते हो तो उतार लीजिए ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। एक मिनट इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, इसको उतारो। सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें मोस्ट आता है, या फिर आपने देखा होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, जो आपने पढ़ा था, मैंने पहले पढ़ा था मैंने, कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन एग्जाम्पल समझते हैं, तो इसको आप रफ कर रहा हूं तो समझ आएगा। ठीक है, आप इसको उतार लेना प्लीज, ठीक है, आप गुस्सा मत करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स। जैसे कि हम बात करें सुपर डिग्री बात करते हैं, होता है क्या, जैसे कि सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने सेंटेंस आपको लिखाया था। तो जब भी सुपर डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन लेकिन सुपर डिग्री से पहले पोसेसिव, है ना, पोसेसिव प्रोनाउन आ जाए, मतलब इन्हें होते क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, देखो इससे माई हो गया, अवर, ठीक है, माई, अवर, योर, ठीक है, हिज, हर, इट्स और देयर, ये वर्ड आपको दिखाई देंगे ना, है ना, मतलब ये वर्ड आपको इससे पहले दिखाई देंगे, तो आपको द का यूज नहीं करना। जैसे बात करते हैं यहां पर, ही इज, है ना, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां देखो माई आ गया। अब माई यहां पर क्या है, एक पोसेसिव प्रोनाउन है, तो मैंने कहा जब भी सुपर डिग्री से पहले पोसेसिव प्रोनाउन आ जाता है तो आपको द का यूज नहीं करना। यदि पोसेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा तो आप द यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है, आपको आना चाहिए। पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन वर्ड होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई नाउन आपको देखने को मिलेगा। ये लाइफ में कभी भी आपको अकेले दिखाई देंगे ही नहीं, इनके साथ कोई ना कोई नाउन तो मिलेगा, माय फादर, आवर सिस्टर, जो भी है आपके, एनीथिंग एल्स, ये कभी आपको अकेले दिखाई देंगे नहीं, ये हमेशा झुंड में ही आते हैं। ठीक है, और ये होते हैं सुपरलेटिव डिग्री, मतलब कि यहाँ पे मोस्ट मिलेगा आपको, ब्यूटीफुल, बेस्ट होगा, है ना, तो इस केस में आपको समझ जाना ये सुपरलेटिव डिग्री होती है जहाँ पे अपन कंपेरेटिव कर रहे हैं, मतलब कि आप बता रहे हैं, आप कह सकते हैं कौन कितना ब्यूटीफुल है, कौन क्या है, तो इस केस पे आप इसको उतारो, फिर चलते अपन आगे। क्या है, हो गया 3 2 1 गो। तो ये हमने पढ़ा क्या है सुपर डिग्री के बारे में। अब चलते अपन आगे। ऑर्डर बच्चों, चलो
अब देखो रूल नंबर 7 क्या है भैया, आपने देखा होगा काइंड ऑफ के बाद को नाउन हो जाए तो भी आपको द का यूज नहीं करना। वी डोंट यूज ना, वी कांट यूज द, है ना, हम द का यूज नहीं कर सकते इस केस में भी, है ना। काइंड ऑफ के बाद को नाउन हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखो, इट वॉज, तो व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स इट वॉज, तो इस केस में भी आपको द का यूज नहीं करना। व्हाट काइंड ऑफ द मत लगा देना, व्हाट काइंड ऑफ जो भी नाउन इसका लिखना है आपको द का यूज यहां पर नहीं करना। 8 पे आ जाओ, ठीक है। आपने देखा होगा चर्च, चर्च से पहले सेंट लिखा होता है ना, तो इस केस में भी आपको, है ना, द का यूज नहीं करना आपको, ठीक है। हमें द यूज नहीं करना है। जैसे बात का अपन सेंट्स पॉल स्कूल, तो यहां पे देखो चर्च का यह नाम है, चर्च के नाम से पहले सेंट होगा, है ना। चर्च से पहले या जो भी कोई भी चर्च है उससे पहले सेंट लिखा आ जाएगा, सेंट, तो हमें द का यूज नहीं करना। सेंट्स पॉल होगा, द मतलब द सेंट्स पॉल रॉन्ग हो जाएगा, ओनली सेंट पॉल स्कूल होगा, जो भी होगा सेंट पॉल होगा। मतलब यहाँ पे चर्च से पहले सेंट लिखा है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन, एस टी लिखा आता है ऐसे, है ना, और इसको अपन ऐसे लिखते हैं सेंट पॉल, कुछ भी लिखा हो आपके, तो हमें द का यूज नहीं करना है प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएंगे, चर्च से पहले कोई भी आपका सेंट्स लगा हो तो उस केस में भी हमें आपको द का यूज नहीं करना। हुआ क्लियर बच्चों? अब चलते हैं आगे। भैया ये सब रूल तो हमने कभी लाइफ में पढ़े नहीं, तो इसी कारण भाई कहते हैं भैया आर्टिकल्स की जो शुरुआत है ना, आर्टिकल्स को बता रहा हूं, तरीके से पढ़ो, समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर, कौन सा 10 था, 9 अपना 9 होगा आई थिंक। कंपनियों के नाम से पहले, कंपनियों के नाम से पहले भी आपको द का यूज नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि द सोनी कंपनी है ना, सोनी हो गया, जो भी हो गया आपके सोनी मोनी जो, इसके पहले हो गया आपका सोनी हो गया, कोडेक हो गया, शार्प हो गया, कोई भी कंपनी होगी तो इससे पहले आपको द का यूज नहीं करना। अब है 10 नंबर, ठीक है। याद रखो ये तो हो गया कंपनी नाम से पहले। अब देखो हम बात करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग से, वो याद थी आपको, याद भी होगा क्या है, यदि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, बेड हो, टाउन हो, चर्च हो, कोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, मार्केट हो, ठीक है, ऑपरेशन, तो ये जो प्लेस है ये सब क्या है, प्लेस स्थान है, और इन्हीं स्थान पर आप जाने के उद्देश्य से कहीं जाते हो, यदि आप इन स्थानों पर जाना चाह रहे हो, आप एक सेंटेंस बना रहे हो और वहां पे आप जाना चाह रहे हो, जाने के उद्देश्य के है ना, तो यहां पर जाने के उद्देश्य में द का उपयोग नहीं करना है। यदि आपको वहां जा रहे हो, आप वहां पे जाना है आपको, तो इस केस में आपको द का यूज नहीं करना है। तो दोस्तों हमने आज 10 रूल पढ़े जो द से कनेक्ट है, द का यूज नहीं करना है। काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, पढ़ना समझना क्या है। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।